चाहते हैं परमेश्वर आप में बढ़े। याद रखें, जैसे जैसे आप परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, आप उस चीज को उसी तरीके से सोचिए। एक पेन है और एक इरेजर है, मतलब रबर है। पेन से हम लोग को अपने आप को बड़ा, परमेश्वर में हम परमेश्वर चाहते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे बढ़े, हम पेन से इंक्रीज कर रहे हैं ऊपर की ओर लकीर, मगर उसी के साथ साथ हमारे अंदर जो कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर उसे मिटाना चाहता है, तो मिटाने के लिए भी तैयार हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ। अपनी खुदी से हाथ धोने से घबराए नहीं। परमेश्वर जब आपको मिटाता है किसी किसी क्षेत्रों में, एरियाज में, तो घबराए नहीं। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जब तक वो अंदर से जाएगा नहीं, परमेश्वर आपके अंदर बढ़ेंगे नहीं। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। जब तक हम कम
कम नहीं होंगे, परमेश्वर हमारे अंदर ऊपर नहीं होता। हे प्रभु, आज के सर्विस में हम चाहते हैं तू बढ़ता जा। यस लॉर्ड, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। हमारी आंखें बंद है खुदा, मगर इस समय हम चाहते हैं आप हमें दिखाएं ऐसे ऐसे चीजें जो आप हमारे जीवन में मिटाना चाहते हैं। अपनी खुदी से हम हाथ धोना चाहते हैं और हम चाहते हैं आप हमारे जीवन में बढ़ाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक बार और हम लोग सब बोलेंगे, जितने लोग परमेश्वर में पढ़ना चाहते हैं। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। हे प्रभु, इस गीत को हम एक प्रार्थना के रूप में कहना चाहते हैं कि तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, और हम आप में घटने लगे। आज के सर्विस को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। यहाँ पर हम दो ही चीज़ चाहते हैं आज वो खुदा, हम घटे और आप बढ़े, हम घटे और आप बढ़े। आगे की पूरी सर्विस को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। दुआ करते हैं आराधना आपके सामने ग्रहण योग्य हो, वचन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, शेयरिंग के द्वारा हम सबसे बातचीत करें, हम घटे और आप बढ़े। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमीन। सारी जगह परमेश्वर को महिमा देंगे, अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। जय मसीह की सभी को जय मसीह की। हम लोग अनाउंसमेंट में आगे बढ़ेंगे और आप लोग जानते हैं हमारी कौन सी सर्विस है, हिंदी पंजाबी जैसे आप बोल सकते हैं, और इंग्लिश की और तमिल की सर्विस जो होती है वो 4 से 6 के बीच होती है। यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तमिल की बहुत फ्लेक्सिबल होती है, जब लोग आते हैं वो पास्टर उसी टाइम पे ले लेते हैं। और तेलुगु की सर्विस हमारी 6:30 से 8 और उसी टाइम पे बांग्ला की भी पैरेलली चलती है। और बच्चों का संडे स्कूल 5 से 6 होता है। तो आपके अगर दोस्त हैं तो आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। बहुत बार लोग अपनी भाषा में एक अलग कनेक्शन होता है। जब अपनी भाषा में हम लोग गीत गाते हैं तो अलग तरह से परमेश्वर से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत बार दूसरी भाषा में हम दूसरी भाषा को समझने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। सो अगर हैं कोई जुड़ना चाहते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं, और जैसे परमेश्वर ने आपको आशीष दे वैसे उन्हें परमेश्वर भी उन्हें आशीष देंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। और 3 से हम लोग ने यहाँ पे कितना लिखा, 3:45 तक चाय नाश्ते की संगति लिखी। हम लोग चाहते हैं कि लोग टाइम से सर्विस के लिए आ जाए, यानी कि 4:05 4:10 हम लोग कोशिश करेंगे। क्यों कोशिश करेंगे? क्योंकि हम किसके लिए आ रहे हैं? आप मुझे सुनने नहीं आ रहे हैं, आप वर्शिप वालों के गीत सुनने नहीं आ रहा, परमेश्वर की सुनने आ रहे हैं। परमेश्वर को हम अपना बेस्ट देंगे। और डिनर हमारी 6 बजे से होती है। और हम लोग की जो प्रेयर कॉल होती है 2 दिन होती है, मंडे टू थर्सडे ऑनलाइन प्रेयर कॉल। आप में से जो लोग जुड़ते हैं उन्हें परमेश्वर बहुत टाइट से आशीष दे रहे हैं। हम सबके साथ मिलके सबके लिए दुआ करते हैं। अगर आप उसमें हमारे साथ नहीं जुड़े बट आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट वहाँ है तो हम लोग फिर भी आपके लिए दुआ करते हैं। और परमेश्वर अद्भुत तरीके से कार्य करे। और काउंसलिंग के लिए भी हम लोग 2 दिन रखे हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे। बहुत बार लोगों को 1-to-1 हमसे बात करनी होती है तो आप लोग हमें बता सकते हैं और फिर हमारे साथ प्रेयर कर सकते हैं, या किसी टॉपिक पे बात करनी है हमसे बातचीत कर सकते हैं। टाइम वही है, उसके लिए भी 2 दिन है, ट्यूसडे वेडनेसडे। और हफ्ते के बीच में वुमेन फेलोशिप हर हफ्ते नहीं होती है, बीच बीच में जब भी होती है सिस्टर नैटली ग्रुप में डालती है, तो उसको मैं मेन ग्रुप में भी डाल देती हूँ। जो लोग जुड़ना चाहते हैं और जो लोग इंटरेस्टेड ऑलरेडी उस ग्रुप में हैं तो हफ्ते के बीच में रखते जब उन्हें मौका मिलता है और उनके घर पे होती है। तो आप लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सिस्टर नैटली से, और जब भी होगा मैं ग्रुप में डाल दूँगी, आप बता सकते हैं नेक्स्ट टाइम। और सेटअप में आप लोग सहायता कर सकते हैं। 3 से 4 हम लोग सेटअप भी करते हैं और हम साथ में वर्शिप प्रैक्टिस भी करते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट लाने होते हैं, सारी चेयर्स लगानी होती हैं। और आज ब्रदर रमेश और सिस्टर पूर्णिमा थे, तो बहुत बार सिस्टर अरफा होती है, बहुत बार सिस्टर ज्योति, जो भी लोग आते हैं जल्दी देखते हैं पूरा ये रूम जो होता है एकदम खाली होता है। तो एक एक चीज़ लगाने में टाइम लगता है। और प्रैक्टिस के लिए हम ज़रूर से आए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, तालमेल बहुत ज़रूरी होता है। और डिनर के बाद हम लोग को इस जो महीने जो हमारी मिनिस्ट्री की टर्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बाकी महीने हम लोग हेल्प नहीं करेंगे,
पर इस महीने खासकर इसलिए रखा गया क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग हमेशा क्लीनिंग करते रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ जिन लोग पिछले संडे बहुत अच्छा आप लोग सब मिलकर करें, जिन लोग के नाम थे वो भी और जिन लोग के नहीं भी नाम थे वो सब करें। हमें इसी तरह के एटीट्यूड से करनी है। तो हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम है खासकर सारी प्लेटों को क्लीन करना और टेबल्स को साफ करना, उसके बाद चेयर्स को ऊपर लगाना। सो जो लोग जुड़ सकते हैं जुड़े, कम से कम 4 लोग चाहिए। और पिछले संडे भी जो लोग जुड़े थे फिर से जुड़िए। और बहुत बार क्या होता है कि प्लेटें सिर्फ ऐसा नहीं कि 7 बजे से ही साफ होती हैं, जब आप बाहर खाने जाते हैं तो प्लेटें तब से क्लीन हो रही होती हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्दी से खाएं, या कुछ लोग पहले चले जाएं, कुछ लोग बारी बारी करें, क्योंकि हमेशा हमारी मिनिस्ट्री से वहाँ लोग हैं जब हम लोग को ये जिम्मेदारी मिली है कि कुछ लोग पहले खा लें, कुछ लोग बाद में खा लें, पर वहाँ पर हो। क्योंकि कई बार हम लोग बैठते हैं, हम लोग बातें करते हैं, भूल जाते हैं, और कि कोई इतना कोई वहाँ पे हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है कि हमारी टर्न है। पर वहाँ पे क्योंकि वो जिम्मेदारी है ना, कि अगर आप लोग नहीं है तो कोई और वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। पर जब हमारी जिम्मेदारी, हमें उसे अच्छे से पूरा करना है। सो मैं चाहती हूँ जो लोग पिछले संडे नहीं कर पाए थे तो हम लोग जुड़े, क्योंकि सारे लोग वही हैं जो पिछले संडे कर रहे थे। तो आप लोग फिर से आज जुड़िएगा। और ओके, मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी, वर्शिप में हल्का सा मैं शेयर करना चाहूंगी। पीछे वाली स्लाइड में जाऊँ। जैसे वर्शिप प्रैक्टिस के हम लोग रखे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि जब आप लोग यहाँ पर आते हैं चर्च में, तो आप परमेश्वर के लिए यहाँ पे आते हैं। सो जब एक वर्शिप लीडर भी यहाँ से, वर्शिप बहुत ही सीक्रेट होता है, बहुत ही होली, बहुत ही, क्योंकि जब आप वर्शिप करते हैं आप किसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर। इसलिए बोलते हैं ना, वर्शिप जो है परमेश्वर को एक ऑफरिंग की तरह है। जब हम वर्शिप, क्योंकि हम परमेश्वर को उस समय दे रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं जब आप गाते हुए। तो एक जो वर्शिप लीडर भी जब यहाँ पर खड़ा होता है, तो पवित्र आत्मा में होके जब वो आराधना करते हैं, तो आप लोग जब वर्शिप करते हैं तो उसका जो यहाँ पे खड़ा होता है, उसका जो एक मकसद होता है, उसका ये नहीं होता कि आप उसे देखें, कि आप परमेश्वर की उस समय आराधना करें, सब कुछ भूल के, सब कुछ। सो मैं अपने आप को तैयार करने, क्योंकि एक चीज जो है परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो आराधना परमेश्वर को छोड़कर किसी और को मिले। अगर ऐसा होगा तो परमेश्वर उस आराधना में, उस सभा में उपस्थित नहीं होगा, अगर हम अपने को ऊंचे पे उठाएंगे। सो हम लोग को अपने आप को तैयार करने की जरूरत है जब हम वर्शिप के लिए आते हैं, जब आप आराधना को खासकर लीड करते हैं, प्रार्थना पूर्वक हमें गाने ऐसे सुने जिसमें परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर का नाम ऊंचे पे उठाए जाए। बहुत सारे गाने बहुत बार हमारे फीलिंग रिलेटेड होते हैं, परमेश्वर सहायता करता है, और हमें ऐसे गाने कि परमेश्वर का नाम ऊंचे पे उठाया जाए, क्योंकि वही हमें करना है। और हमें प्रार्थना पूर्वक करने की, परमेश्वर किस थीम पे आप मुझे गाने देना चाहते हैं, कौन सा सॉन्ग आप प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, आपको क्या लगता है, आपसे हमसे बातचीत नहीं करें, किसको लगता है नहीं परमेश्वर उत्तर नहीं देगा, परमेश्वर देगा। तो बहुत बार आप देखेंगे जब हम प्रार्थना पूर्वक गानों को चुनेंगे, जब मैसेज जो होता है तो वो सारा एक थीम पर होता है, परमेश्वर वो थीम आपको ही बताए। तो आप प्रार्थना पूर्वक रखें, जाते ही नहीं कि मुझे ये गाना गाने में बड़ा अच्छा लगता है मैं इसको डाल देते हैं, डाल देते हैं, नहीं। हमें प्रार्थना करनी है, वो गाना हमें प्रार्थना पूर्वक जो चुनना है कि परमेश्वर किस थीम पर और कौन सा, और हमें ऐसा सुनना है, ऐसा चुनना है, क्योंकि उस समय जब आप, एक लीडर का रोल क्या होता है, कोई बताएगा एक लीडर का रोल क्या होता है? बाकियों को साथ लेके चलना है। उसका मतलब ये नहीं है, जब प्रभु यीशु मसीह खोई हुई एक भेड़ के लिए गए थे, मेजॉरिटी को, सबको लेके चलना है। सो वैसे कि सबको साथ में मिलके हमें आराधना करानी है। तो हमें उस सोच के साथ, और मेन है कि सारी बातों में परमेश्वर को महिमा देना, कुछ भी ऐसा ना कि हम अपने को महिमा दें, वो हमारा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं जो वर्शिप है ना, कहाँ से होगी, यहाँ से नहीं, कि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है या नहीं। अगर महिमा किसी और को जा रही तो परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद नहीं होंगे। तो प्रार्थना पूर्वक तैयारी करें जब अगले हफ्ते के सॉन्ग डालें। और हम लोग ये रखें, हम लोग नहीं चाहते कि सारे सॉन्ग नए हो, एक सॉन्ग नया हम लोग रखेंगे, उसको रिपीट इसलिए करेंगे, हर संडे सब कोई नहीं आ पाते हैं, सब लोगों को सीखे ताकि सीखें और अच्छे से वो लोग गा पाए।
जो कोरस होता है सिंपल रहता है तो बहुत बार लोग उससे रिपीट करते हैं और गाएं। तो इंकरेज करें जब आप खड़े भी हैं तो कि वो लोग आपके साथ खाएं, और जैसे पवित्र आत्मा आपको लीड करे उसमें वर्शिप। कई बार कि आपको हो सकता है ऐसे लिखा है बट आपको एक कोरस गाने के लिए पवित्र आत्मा आपके में कि तुम इसको फिर से गाओ, रिपीट करो, ओपन रहे उसके साथ, एक फ्रीडम के साथ, बट एक ऑर्डर में आप लोग वर्शिप करें। हम लोग आगे बढ़ेंगे बट प्रेयर पूर्वक अपने गाने को चुने, थीम को चुने, और प्रैक्टिस के लिए जरूर आए क्योंकि वो तालमेल बहुत जरूरी है। और ये हमारे ग्रुप में सब लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं कि अब कोई गुड मॉर्निंग नहीं भेजता है, कोई ऐसे फोटो पे लगा के गाने नहीं भेजते हैं। तो हम लोग टेस्टिमनी को शेयर करें, बहुतों की गवाहियाँ होती है, बहुत बार प्रेयर रिक्वेस्ट होते हैं, हिचकिचाएं नहीं। हर कोई बहुत बार लाइफ में डाउन फील करता है, हफ्ते में डाउन फील करता है, बहुत बार प्रेयर की ज़रूरत है। आप बस कि हाँ मुझे मेरे लिए दुआ करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे काम में मुश्किल है, मुझे काम, हम हिचकिचाएंगे। वो ग्रुप उसी के लिए कि हम आपके साथ आपके लिए दुआ करें। जैसा लग रहा है आप अपनी फीलिंग्स को भी शेयर कर सकते हैं कि हम आपके लिए दुआ कर सकें। और हम लोग फॉरवर्डेड मैसेज ना भेजें एक दूसरे के, और फोटो पे किसी की फोटो पे किसी और का गाना लगा के ना भेजें, क्योंकि वो एक तरह से झूठ है। इन सिंपल वर्ड वो सच्चाई नहीं है। आगे भी और ये हम लोग वर्शिप से रिलेटेड हम लोग बात कर चुके हैं कि प्रोएक्टिवली हम लोग एक टाइम भी रखें कि आप लोग सॉन्ग्स भेजें ताकि लोग सुने, हफ्ते में तैयारी करें, एक दूसरे का साथ दें। हम मतलब ये बोलते हैं हमेशा जब वर्शिप करें तो आप लोग सामने आ जाए, जो भी वर्शिप साथ में गाएं और प्रिपेयर करें, तैयारी करें उस सॉन्ग की। मैं हमेशा कहती हूँ अगर जो सॉन्ग आपको गाना है उस सॉन्ग के लिरिक्स आप याद करें, वहाँ पे रहेगा रेफरेंस के लिए, बट अगर आप ये याद करा होगा तो वो एकदम अंदर से निकलता है। एकदम आप आंख बंद करके भी वर्शिप, नहीं तो आपका ऊपर ये छूट तो नहीं गया, वो हो गया। हमारा ध्यान वर्शिप से ज़्यादा और चीज़ों में चला जाता। तो कोशिश करें कि लिरिक्स को भी हम लोग याद करें। और हम लोग 4 सॉन्ग्स रखते हैं कि एक बंदा एक सॉन्ग डाले, बट अगर किसी ने नहीं दिया बाद में और एंड टाइम पे तो हाँ एक बंदा दो भी। तो हम लोग कोशिश करते हैं वेडनेसडे तक आप लोग अपने सॉन्ग्स को डाल दें। आप लोग मैसेज पढ़ते हैं उसको एक्नॉलेज करें, किसी भी तरह से आइकन से लिख भी सकते हैं। तो बहुत बार हम लोग यही की, और ऐसा नहीं कि हम लोग ही मैसेज डालें, जब कोई सिस्टर भी मैसेज डाल रही है चाहे किसी भी ग्रुप में डालें, आप लोग उसे एक्नॉलेज करें जब पढ़ लिया। आप लोग में हर कोई लगता है ना जब कि बहुत बार हम लोग बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, बहुत बार बुरा फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, जब किसी से बात करते हैं कई बार लगता है कोई सुनने वाला हो, आपको लगता है? तो जब मैसेज डालते हैं तो बहुत मेहनत से मैसेज, हम लोग फॉरवर्डेड मैसेज कोई नहीं करते, पूरा सोच समझ के लोग मैसेज डालते हैं। बहुत बार प्रेयर रिक्वेस्ट भी, बहुत सारी चीज़ें भी, तो एक्नॉलेज करें। तो इन सब बारों में हम लोग बातचीत कर चुके हैं, और टाइम से प्रेयर पूर्वक अपने सॉन्ग्स को भेजें। नेक्स्ट टाइम है और हम लोग टाइम से आएंगे, बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपने ऑफिस में टाइम से जाते हैं, हम लोग जब स्कूल जाते थे टाइम से जाते थे। कितने लोग लेट स्कूल गए? कभी मौसम खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है, कभी कभार लेट, तो क्या होता था? तब भी पनिशमेंट मिलती थी ना, हमारे स्कूल में मिलती। चाहे बारिश की वजह से बस लेट हो गए, चाहे कुछ भी हुआ, कोई रीजन नहीं चला, लेट हो तो लेट हो, राइट? सो हमें टाइम से आना है, क्योंकि मैं उससे भी बात कर रही थी ना कि प्रिविलेज है वो, मुझे उसके लिए हिंदी में नहीं मिलता कि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं। हमें बहुत उत्साह के साथ परमेश्वर के भवन में आना है, और हम लोग फ़ोन यूज़ ना करें वर्शिप के टाइम भी। और आज नहीं था तो मतलब हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि जब एक लीडर के लिए हम लोग यहाँ खड़े हो रहे हैं, हम लोग फ़ोन में ऐसे देखते रहेंगे तो जो लोग हैं, आपका एक लीडर का जो काम है वो कनेक्ट नहीं कर पाओगे अपने परमेश्वर से, आप खुद ही कनेक्ट नहीं हो उस टाइम पे। सो हमें तैयारी के साथ आना है। हम लोग स्लाइड यहाँ पे भी पीछे भी दिखाते हैं, और हम लोग टाइम से आए। और हम लोग अगर पास्टर्स या लीडर्स की तरफ से आपस में फंड्स इकट्ठा न करें किसी भी चीज़ के, और हम हमेशा गॉसिप से बचेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें जो बिगड़ते हैं, पता है उसने क्या कहा, तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, मुझे तो कुछ और कहा, हे सुनो तुम्हें नहीं पता। नहीं, इन सब चीज़ें कभी बेहतर नहीं होता। आपको किसी और के बारे में बात करनी है, उसके सामने उसके साथ बात करो। किसी की कोई बात खराब लगती है तो बुला के बोलो, पर ऐसे गॉसिप में हम लोग नहीं रहेंगे। बहुत बार
लीडर्स को लेके भी, पास्टर्स को लेके भी लोग गॉसिप करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेके गॉसिप करते हैं। कुछ अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप जाके उनसे बात करें डायरेक्टली, आगे बढ़ेंगे। और इस समय गवाही का समय और अपनी गवाही हम देके परमेश्वर को महिमा देंगे। मैं थैंक्स करना चाहना अपनी चर्च का और परमेश्वर का कि बीते दिनों च मेरे बेटे दी पत्थरियां सीगियां ते हुण ओहदियां रिपोर्टां नॉर्मल आ चुकियां। मैं थैंक्स करना खुदा दा। 2 सप्ताह पहले मेरा नी का स्प्रेन हो गया था और अब वो ठीक हो गया। और मेरे स्कूल में गेम्स डे में मेरा क्लास ने प्रथम जीता है। हालेलुया। मेरी गवाही ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैं कल रात मेरी स्वेलिंग सी ਤੇ ਰਿਸਟ ਤੇ ਹੁਣ ਅਨੁਭਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਟਾਇਰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਵਜਾ ਪਾਇਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਢੋਲਕੀ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਿਫਟ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੋਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹੀ ਗਾਵੇ ਵਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾੜੀ ਵਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मेरी गवाही है मेरी छुट्टी की। माइक जय मसीह की सभी को। जय मसीह। मेरी गवाही है मेरी छुट्टी की। अभी ये 3rd संडे कंटिन्यू है कि मैं चर्च जा पा रही हूँ। पर मैंने सिर्फ इन हफ्तों में मैंने सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट डाली थी, वो भी एनिवर्सरी वाले दिन। ये 2 हफ्ते उन्होंने मुझे खुद छुट्टी दी है, तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि मैं चर्च जा रही हूँ। की सबको। मेरी टेस्टिमनी जूम कॉल के साथ जुड़ी हुई है। जब भी नाइट को प्रेयर हो रही थी, पिछले 2-3 महीनों से ऐसा हो रहा है कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, जिस दिन कभी हेल्थ के साथ, कभी जॉब में, कभी सैलरी में, कभी किसी चीज़ में, ऐसे प्रॉब्लम्स थी। और ऐसे होता था कि जब भी फ़ोन को देखती थी, अच्छा कॉल आ गया प्रेयर का, तो मन नहीं होता था कि उस कॉल में जाऊं। लेकिन ऐसा मन हैवी होता था, लेकिन परमेश्वर अगुवाई करता था कि उस कॉल में जाओ। और प्रार्थना करते टाइम मैं सारी चीज़ों को भूल जाती थी। और नेक्स्ट डे मैंने अपनी लाइफ में प्रेयर कॉल के नेक्स्ट डे मैंने चेंजेस को देखा है। इतनी अच्छे से मैंने, अगर मेरी हेल्थ के साथ जुड़ी हुई चीज़ें थी तो मैंने प्रेयर किया जो उस कॉल में जाके नाइट को अपनी हेल्थ के लिए भी और दूसरों के लिए। अगर मेरी सैलरी के साथ, जॉब के साथ जुड़ी हुई चीज़ें थी तो उससे जोड़ के मैंने खुद को भी परमेश्वर के हाथों में दिया और दूसरों को भी दिया। तो मैंने अपनी जॉब में उस डिलीवरेंस को, उस हीलिंग को देखा। और मेरी सैलरी को तो परमेश्वर ने इस टाइम पे जैसे अमेजिंग, मैं बोल नहीं सकती इस टाइम परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में किया है। हर एक चीज़ को परमेश्वर ने अपने हाथों में ले लिया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम शुरू की हुई थी, लेकिन जब मैं इस चर्च में आई थी अप्रैल में, तो ऐसा हो गया था कि इन दिनों के लिए मैंने सोचा नहीं था कि मैं सिंगापुर में होंगी। ऐसा था कि इन दिनों के लिए फैमिली ने भी प्लान्स बना लिए थे कि मैं इंडिया में होंगी, क्योंकि मैंने अपना जॉब छोड़ने का सोच लिया था, सिंगापुर से जाने का सोच लिया था। सब चीज़ें बैग पैक करके मैंने प्रार्थना में बैठ गई थी। और उस टाइम पे मैंने एक सपने को देखा था जो मेरे फ्लैग डांस के साथ जुड़ा हुआ था। तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने मुझे यहाँ रखा है अपने कामों के लिए। और परमेश्वर का शुक्र करती हूँ कि जूम कॉल के द्वारा, उस मीटिंग के द्वारा भी परमेश्वर ने मुझे बोला कि हमेशा अपने घुटने मेरे आगे टेको,
सेम नेक्स्ट डे मैंने रिजल्ट को अपने जीवन में देखा। इमीडिएटली शब्द एक पास्टर ने यहाँ पे बोला था और मैं इसको पकड़ के रखे हुई हूँ कि खुदा तो ऐसा ही परमेश्वर जो अपने बच्चों की दुआई को सुनता और तुरंत उसका उत्तर देता है। मैं परमेश्वर का शुक्र करती हूँ जैसा आज परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया है, आज मेरे जीवन ने चीज़ों को किया है, मैं बोल नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद सारी चीज़ों के लिए, मेरी जॉब के लिए, मेरी सैलरीज के लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरी फैमिली के लिए, सब चीज़ों में परमेश्वर ने नया किया। मैं परमेश्वर का शुक्र करती हूँ। जैसे कि हम लोग प्रेयर कॉल में भी दुआ कर रहे थे, मेरी मम्मी के लिए दुआ कर रहे थे। मेरी मम्मी के घुटने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो चेकअप पे पता चला कि घुटने में किसी बोन में फ्रैक्चर है हल्का सा। तो वो लोग बोले सर्जरी कराना होगा, नहीं तो आपका नी बहुत अच्छा है, नहीं क्या खराब हो जाएगा कुछ टाइम के बाद अगर सर्जरी नहीं कराया तो। और उसमें बोला था बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट होगा और ये सब होगा। और हम लोग दुआ भी कर रहे थे और कि फिर मम्मी लोग 2-3 डॉक्टर के पास और भी गए थे। फिर सेम जो पहले बोला था सर्जरी के उसी हॉस्पिटल में गए, फिर एक सीनियर डॉक्टर चेक किया तो उसके बाद बोला कि नहीं अभी पहले से बहुत ठीक है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और ऐसे ही दवाइयों से 2-3 महीने में आपका जो है पैर पूरा ठीक हो जाएगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उस बात के लिए भी कि मम्मी को सर्जरी के जाने की ज़रूरत, और हम लोग दुआ कर रहे हैं कि वो ऐसे ही बहुत जल्द वो ठीक हो जाए और वो पहले से बहुत ठीक है, सब कुछ कर पा रही है। तो परमेश्वर का सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है और गवाही इस चीज़ की गवाही है कि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। जितनों को नहीं पता है, 3 महीने पहले मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। 3 महीने से मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, आज भी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। और हम लोग दुआ कर रहे थे, हम लोग परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं और सब लोग दुआ कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि पिछले हफ्ते, ये जो हफ्ता बीत गया, मुझे एक इंटरव्यू के लिए पास कर लिया गया। उन्होंने मुझे बोला है कि हम तुम्हें जॉब ऑफर करना चाहते हैं और अभी इस वीक हम लोग कुछ टेस्ट करेंगे और कुछ क्रॉस रेफरेंसेस चेक करेंगे और उसके बाद सब कुछ जब क्रॉस रेफरेंसेस और हेल्थ टेस्ट और ये सब हो जाएंगे तो हम आपको जॉब ऑफर दे देंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए कि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। और साथ ही साथ एक और कंपनी के मालिक ने भी मुझे जॉब ऑफर करने के लिए कहा है कि मैं भी तुम्हें जॉब देना चाहता हूँ, लेकिन अभी वो लोग कुछ और टर्म्स एंड चीज़ों में बातचीत कर रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि 2 दरवाजे परमेश्वर ने खोले हैं। आज मेरे पास जॉब अभी भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की गवाही देने से कभी ना झिझकें। हर एक कदम में जब परमेश्वर ने काम करा ये ना डोलें। इंडिया में एक बहुत लोग बोलते हैं नज़र लग जाएगी। परमेश्वर की गवाही दें, परमेश्वर की गवाही दें। एक कदम परमेश्वर ने सहायता किया, गवाही दें। परमेश्वर अगले कदम में सहायता करेगा, फिर गवाही दें और गवाही दें। सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन चीज़ों के लिए। और हम लोग इस समय मैसेज में जाएंगे। तो आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर ज्योति से, वो मैसेज के लिए ओपनिंग प्रेयर कर दें, फिर हम लोग मैसेज में जाएंगे।